हाईकोर्ट में पीटीआई को जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत। अदालत का डीसी को 5 बजे तक आलिया हमजा की जलसे से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत की। ये मुल्क है तो हम सब हैं। जस्टिस तारिक नदीम का चीफ सेक्रेटरी से मुकालमा। माजी करीब में दूसरी तरफ से यही बातें आती थीं। जस्टिस तारिक नदीम की जानिब से यह कहा गया, मजीद कहते हैं हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आप कल भी इधर थे, आज भी इधर हैं, IG भी इधर हैं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस तारिक नदीम ने कहा, क्यों ना जलसे के लिए कोई एक जगह मुख्तस कर दी जाए, हर किसी ने ओहदे पर हमेशा नहीं रहना। बात करते हैं मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम और जस्टिस अलीजा बाजवा पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत की है। और अदालती समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अलावा कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और डिप्टी कमिश्नर भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने आलिया हमजा की दरख्वास्त पर डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया है कि वो इस दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसला करें और फैसला करते वक्त किसी रिपोर्ट से मरूब ना हो, ये अदालत ने कहा डिप्टी कमिश्नर को। जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो 3 रुकनी बेंच के रूबरू चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर पेश हुए और अदालत में सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलिया हमजा की जानिब से कोई ख़त नहीं लिखा गया इस जलसे के हवाले से। मजीद ये भी कहा कि अकमल खान ने एक दरख्वास्त दी थी, वो जल्लो पार के हवाले थी और अगस्त के लिए थी। मजीद ये कहा कि ये दरख्वास्त आलिया हमजा की जो है इसको खारिज किया जाए, क्योंकि इसने प्रॉपर फोरम पे दरख्वास्त नहीं दी। और जो अकमल खान ने दरख्वास्त दी थी जल्लो पार्क में अगस्त में जलसा करने के हवाले से, वो भी खारिज कर दी गई थी। जिस पे जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं आलिया हमजा के, उन्होंने अदालत को आगाह किया कि उन्होंने 14 अगस्त को जलसे की दरख्वास्त दी थी, जिस पर जस्टिस अलीजा बाजवा ने और उनसे इस्तफसार किया इश्तियाक खान से कि बताएं कि आलिया हमजा का पार्टी में क्या होता है। जिस पर उन्होंने बताया कि वो साबिक रुकने कौमी असम्बली है और पार्टी में वो जो इंतजामी कमेटी है उसकी वो मेंबर हैं। जिस पर उनका मजीद ये भी कहना था कि डिप्टी इंतजामात कमेटी के वो मेंबर हैं। मजीद जो डिप्टी कमिश्नर ने अदालत में बताया कि उन्हें आलिया हमजा की जानिब से कोई दरख्वास्त मासूल नहीं हुई। जिस पर जस्टिस फारूक हैदर ने इश्तियाक खान से मुकालमा करते हुए कहा कि इस वक्त हमारे सामने आलिया हमजा मौजूद नहीं है, अगर अदालत ने उनका कोई बयान हल्फी लेना हो तो किससे वो तलब करे। जिस पर अदालत में जिस पे इश्तियाक खान एडवोकेट ने कहा कि आलिया हमजा जो है वो घर पर कैद हैं, अगर वो कहें, अदालत कहे तो वो अदालत में पेश हो जाएंगी। जिस पर जस्टिस फारूक हैदर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि आप इस डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पे दरख्वास्त दें और जिस पे अदालत दोबारा समाअत करेगी और आज इस केस का फैसला किया जाएगा। 20 मिनट बाद दोबारा इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने दौरान समाअत इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। जैसे मोहम्मद तारिक नदीम ने कहा कि ये मुल्क है तो हम सब हैं, और मजीद ये भी कहा कि जो चीफ सेक्रेटरी थे उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप कल भी इधर थे। मजीद उनका ये भी कहना था कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आप कल भी इधर थे, आज भी इधर हैं और IG भी इधर हैं, क्यों ना कोई ऐसी जगह मुख्तस की जाए जहाँ पे ये जलसे मुनक्कद हो सकें। ऐसा क्रेडिट ले लीजिए कि याद रखा जाए। ये रिमार्क्स है जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम के। मजीद जस्टिस तारिक नदीम ने यह भी कहा कि जब जलसा होता है तो सारा सिस्टम स्टक हो जाता है, कोई जनाजा जा रहा होता है उसमें रुकावट आ जाती है, दुनिया कहाँ से कहाँ चलाई गई, मगर आम आज भी वहीं पे इज़हार राय की आज़ादी में फंसे हुए हैं। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि मजीद उन्होंने ये भी कहा कि जिसमें इश्तियाक खान एडवोकेट ने कहा कि इम्तियाज़ शेख जो है उनकी दरख्वास्त। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई के 42 रहनुमाओं और कारकुनों को नजरबंद कराने के लिए फहरिस्त तैयार कर दी गई। लाहौर पुलिस की जानिब से नजरबंदी के लिए फहरिस्त तैयार की गई। फहरिस्त में असलम इकबाल, महमूद रशीद के बेटे मियां हसन, महर वाजिद का नाम शामिल है। फहरिस्त में वकास अमजद, नदीम बारा समेत 42 अफराद के नाम शामिल हैं। बात करते हैं आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, बताइएगा इस फहरिस्त की डिटेल्स, मजीद कौन से नाम शामिल हैं? बिल्कुल, ये राय के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 42 रहनुमाओं कारकुनों को नजरबंद करवाने के लिए फहरिस्त तैयार कर ली है। फहरिस्त में मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद के बेटे मियां हसन, महर वाजिद, वकास अमजद, नदीम बारा समेत 42 अफराद के नाम
शामिल हैं, जबकि बताया जा रहा है कि फहरिस्त में खवातीन वर्कर्स को भी शामिल किया गया और मुरासले में ये इल्जाम आयद किया गया फहरिस्त में शामिल अफराद इंतजार फैलाते हैं, लोगों को सरकारी और निजी अमला को नुकसान पहुंचाने की तरजीह देते हैं और लिहाजा इन अफराद को लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होने के खदशात के पेश नज़र 90 यौम के लिए नजरबंद के अहकाम जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस की जानिब से जलसे के पेश नज़र भी क्रैकडाउन जारी है। 100 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस हुकाम के हवाले से कहना है कि तमाम अफराद को फरिश्तों के मुताबिक हिरासत में लिया गया और जेर हिरासत अफराद को नुक्से अमन के खदशात के पेश नज़र पकड़ा गया है। ठीक है आबिद, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के मीनार पाकिस्तान जलसे का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का इजलास हुआ। इजलास का इनेकाद जूम मीटिंग पर किया गया। इजलास में लाहौर तंजीम और मरकजी क़यादत की शमूलियत। जलसे के हवाले से हतमी लाहे अमल तय न किया जा सका। जलसे की इजाज़त मिलने के बाद लाहे अमल तय किया जाएगा। बात करते हैं, उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा डिटेल्स। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रही है। 21 तारीख के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, जबकि इस हवाले से अहम इजलास हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की तंजीम का जूम के ऊपर ऑनलाइन इजलास था, जिसमें मरकजी क़यादत जो थी उन्होंने भी शिरकत की। ताहम इजलास के अंदर जो हतमी लाए अमल था जलसे के हवाले से वो तैयार नहीं किया जा सका। इस चीज़ पर इतफाक़ किया गया कि जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल हैं और जैसे ही जलसे की इजाज़त मिलेगी, अदालत से मिले या इंतज़ामिया की जानिब से मिले, उसके फ़ौरन बाद मीनार पाकिस्तान पे स्टेज तैयार कर दिया जाएगा, कुर्सियां लगाई जाएंगी और कल दोपहर 3 बजे तक सारा काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब इस बात पर जोर दिया गया इजलास में कि जलसे से पहले तक डोर टू डोर कैंपेन जो है वो जारी रहे। कारकुनान को मुतहरिक करने के लिए जो है वो लाएअमल तैयार किया गया और खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले आने हैं उनकी शिरकत के हवाले से इस बात पर इतफाक किया गया कि लाजमी KPK के काफिले लाहौर के जलसे में पहुंचेंगे और जलसे में शिरकत करेंगे और इस हवाले से भी लाएअमल का ऐलान जो है वो जलसे की इजाज़त मिलने के बाद किया जाएगा कि KPK के लोग कैसे यहाँ पे आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब और लाहौर से कारकुनान इस जलसे में कैसे शिरकत करेंगे और कौन कौन से कायदीन इस जलसे में शरीक होंगे। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त दी गई और अब वहाँ से ये हिदायत आई हैं कि डिप्टी कमिश्नर के पास दरखास्त दी जाए और अब आलिया हमजा के वकील जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को जलसे के हवाले से दरखास्त देने जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 5 लाख नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने के मतलूबा नताइज हासिल न हो सके। FBR का टैक्स कलेक्शन में नाकामी पर सख्त इकदाम उठाने पर गौर। टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद करने की तजवीज़। ज़राए का बताना है कि टैक्स नादहिंदगान के लिए गाड़ियाँ जायदाद खरीदने पर पाबंदी लगाई जाएगी। तफसीलात जानते हैं, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कलीम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 5 लाख के करीब जो नॉन फाइलर्स हैं उनके मोबाइल फ़ोन मुनक़ता करने के बावजूद भी जो मतलूबा नताइज थे वो हासिल नहीं हो सके हैं, जबकि इसके अलावा 3.2 मिलियन ऐसे नॉन फाइलर्स जिसको टैक्स नेट में लेकर आना था लेकिन इसमें भी कामयाबी नहीं मिल सकी है, जिसके पेश नज़र फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अब जो मिनी बजट है उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इस बजट में नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए जो सख्त तजावीज़ हैं वो ज़ेर गौर हैं। इस हवाले से बताया गया है कि मिनी बजट के अंदर जो नॉन फाइलर्स हैं उनको 3 मुख्तलिफ कैटेगरी में तकसीम किया गया है, जिसके पेश नज़र न सिर्फ नीन फाइलर्स बल्कि इसके अलावा जो टैक्स चोरी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी जो सख्त कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जाएंगी। इस हवाले से ज़रा की जानिब से बताया गया है कि ऐसे नील फाइलर्स जो कि या इसके अलावा जो टैक्स चोरी में मुलव्वस पाए गए हैं उनके न सिर्फ जो बिजली और गैस कनेक्शन है वो मुनक़ता किए जाएंगे बल्कि इसके अलावा जो गाड़ियाँ और इसी के साथ साथ जो जायदाद की ख़रीदारी है इस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी और अमली जमा पहनाने के लिए जो भी इक़दाम उठाए जाएंगे और जिस किस्म के भी इक़दाम उठाने की ज़रूरत महसूस होगी वो किए जाएंगे। और इसके अलावा 3.2 मिलियन के करीब जो नॉन फाइलर जिसे टैक्स नेट में लाना था लेकिन वो नहीं ला सके उनको भी लाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ होने वाले क्रैकडाउन के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। ओवर बिलिंग के दौरान बिलों में क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट को ऑडिट कराने का फैसला कर लिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने खसारे के जिम्मेदारों का तयन करने के लिए ऑडिट का फैसला किया। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट को ऑडिट कराने का फैसला। इस मुतालिक मजीद डिटेल्स बता रहे हैं शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली के बिलों में होने वाले ओवर बिलिंग के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। ज़रानी ने बताया है कि
FIA के बाद अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से भी सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है उन अफसरान के खिलाफ जो कि ओवर बिलिंग के मुर्तकिब ठहरे और उसकी वजह से कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से फैसला किया गया है कि FIA की जानिब से जब ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और इस दौरान जो यूनिट्स की बुनियाद पर क्रेडिट और डेबिट एडजस्टमेंट हुई हैं तो इसका ऑडिट करवाने का फैसला किया गया है। बुनियादी तौर पर ऑडिट में इस बात की निशानदेही की जा सकेगी कि मुहिम के दौरान जो डिवीजन्स की सतह पर या सब डिवीजन या सर्कल की सतह पर जो सार्फिन है जो उनको ओवर बिलिंग के यूनिट्स निकाल कर क्रेडिट दिया गया है वो कितना दिया गया है, आया कि वो ठीक दिया गया है या कवानीन के बरक्स दिया गया है। ओवर बिलिंग की या बिजली चोरी के मद में इजाफी यूनिट चार्ज किए और ओवर बिलिंग के मद में बिलखसूस जो कंपनी को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, इस पर मजीद आगे इंक्वायरी करने का और तहकीकात का दायरा का फैसला किया। शाहिद आपका बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर पैक की जारी करदा हिदायत के मुताबिक स्कूलों में फर्स्ट टर्म का इम्तिहान लेने में नाकाम। लाहौर में 40% से ज़ायद स्कूलों ने पैक के सवालिया पेपर्स पर बच्चों का इम्तिहान ना लिया। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जुनेद, क्या वजूहात हैं, क्यों बच्चों के इम्तिहान नहीं लिए गए? जी, पैक की जानब से एक तो फंड फ्राहम नहीं किए गए, सवालिया पेपर जो है वो फ्राहम कर दिया गया जो कि बजरिया ईमेल भिजवाया जाता है और फोटो कॉपीज के ऊपर जो है तकरीबन 1 लाख रुपए हर स्कूल का खर्चा आता है, जिसके ऊपर स्कूलों ने वो पेपर ही प्रिंट नहीं कराए बल्कि जो है ब्लैक बोर्ड के ऊपर पेपर लिख दिया, सवालिया पेपर, जिस पर से देख कर बच्चों को पेपर हल करना पड़ रहा है। इस वाले से बच्चों का वक्त भी ज़ाया होता है। बच्चों ने मुतालबा किया है कि सवालिया पेपर हमें दिया जाए ताकि वक्त ज़ाया ना हो और वह बर वक्त पेपर हल कर सके। इस वाले से QR कोड भी जो है वो नस्ब किए गए हैं सवालिया पेपर के ऊपर। इस वाले से एजुकेशन लॉ का कहना है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर QR कोड वाले पेपर बच्चों को फराहम ना किए जाए। इस वाले से इंस्पेक्शन टीमें स्कूलों का विजिट करेंगी और अहकाम पर अमल दरामद ना करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।